इसमें शुक्र है, तो शुक्र से मुझे याद आता है कि शुक्राचार्य को भी मृत्यु से आप रिलेट करते हो, क्योंकि उनको सिद्धि है कि कोई भी मर जाता है तो वो उसको जीवित कर सकते हैं। ये सिद्धि केवल शुक्राचार्य पे है। तो इस कहानी हम कभी और, जब शुक्राचार्य और बृहस्पति के बीच में युद्ध होता है तो वो पढ़ेंगे कि शुक्राचार्य कैसे दानवों को जीवित करते रहते हैं। वो मरते रहते हैं, वो जीवित करते रहते हैं। तो इसका प्रतीकात्मक भी है कि वही कि जब आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है तो शुक्र के पास ही आपको जाना पड़ता है, कि वही इतना आराम और सुकून आपको दे सकते हैं कि आ, आप उससे बाहर आ पाओ। तो ये आराम और सुकून सिर्फ पैसे से मिलता है या किस तरह का आराम और सुकून का बात दोनों हो रहा दोनों ही चीज है। आपको भौतिक कुछ परेशानी है तो आपको भौतिक सुख भी चाहिए, शरीर को आराम चाहिए। और ऑफ कोर्स आध्यात्मिक आराम के बिना तो वो कंप्लीट पूर्ण नहीं। है? और मतलब ऐसा कोई जनरल डेट है क्या पूरे साल में कि हमें बस इस डेट पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि भरणी नक्षत्र में कम। नहीं, जब गोचर होता है तो अलग अलग, वैसे तो जो जैसे चंद्रमा और मंगल शुक्र और सूर्य तो बहुत जल्दी जल्दी गोचर करते हैं। पर जो हम्म। आपके बाकी चार प्लैनेट हो गए, शनि और गुरु और राहु केतु, ये 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल रहते हैं। तो इनका नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में गोचर अगर हो रहा है कभी, तो फिर उस तरह की एनर्जी आप देख सकते हैं। तो मतलब हाँ। अगर इंसान जैसे मान लीजिए 60 साल तक जीता है तो हम्म 60 साल की उम्र में उसका कितना बार भरणी नक्षत्र का आने का। आ, देखो, शनि का 60 साल में 2 बार गोचर हो जाएगा भरणी से। हाँ। ठीक है ना। ऐसे हम्म। ही गुरु का 5 बार हो जाएगा। हम्म। ऐसे ही राहु केतु का आपका रफली 3 बार हो जाएगा। हम्म। तो फिर आप गोचर की, या फिर आपकी दशा शुक्र की है, या फिर उस ग्रह की है जिसमें भरणी बैठा हुआ है। तो इन सब दशाओं से वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जो मतलब जो इंसान भरणी नक्षत्र के अंडर जो प्रभावित है मतलब अंडर आता हम्म, है का कोई हम्म। करियर चॉइसेस क्योंकि आपने अभी बोला कि उसे आराम करना है लेकिन करियर भी तो नहीं मतलब नहीं, क्या पहले होता है उसके करियर एक्सट्रीम। चॉइसेस। हाँ, 10वें का मैंने एग्जांपल लिया। 10वें में आपका करियर एक्सट्रीम रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंसी रहेगी या मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। अ, तो आपको वो कैसे, कब, कितना करना है, कितना फाइट मारना है, कितना लड़ना है, और फिर कितना आराम करना है, कब करना है, ये सीखना पड़ेगा। चूज योर बैटल। हाँ। तो मान लो कोई और एग्जांपल ले लो कि 7वें घर में भरनी है, तो फिर पार्टनर पे बहुत डिपेंडेंसी रहेगी, पति या पत्नी पे। तो कितना आपको डिपेंडेंट होना है, कितना आश्रित होना है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये मतलब डिपेंडेंसी कितना डिपेंडेंट होना है और कितना नहीं होना ये हमें क्या सिखाता है। अंततः ट्राइंग अंत टू अंत, टीच अस। अंत में तो यही सिखा रहा है ना कि भाई नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा तो नहीं होना चाहिए आश्रित। हाँ। और बहुत एकदम और बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ऐसा है क्या। बिल्कुल तो हो ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो आ, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की अवस्था में ऐसा अनुभव होता है, पर वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। और भरणी नक्षत्र जैसे अभी अपने हमने करियर का बात किया कि इस करियर हम्म, में इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वी हम्म। हैव टू सी कि हाउ मच एफर्ट कितना एफर्ट हम लोग डाल सकते हैं और कितना नहीं। तो इसका इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स में कैसे होता है। हाँ, रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा अगर आप आश्रित हो जा रहे हो अपने हम्म। पति या पत्नी पे, तो फिर वो भी हेल्दी नहीं है, ना ही रिलेशनशिप के लिए, ना ही आपके लिए। तो फिर व्हाट इफ द आपको, अदर पर्सन इज ओके विथ यू डिपेंडिंग ऑन देम। हाँ देखो, अगर आपका मान लो भरणी नक्षत्र स्ट्रांग है तो वो सामने वाला भी ओके है, आपको भी उनसे बहुत सुख मिल रहा है या बहुत धन मिल रहा है, तो वो बेस्ट केस है। पर इवेंचुअली जाके वहां से भी आश्रय यमराज छुड़वा ही देंगे, ये कहने का तात्पर्य है। कैसे छुड़ाएंगे वो। ये तो मतलब ऑब्वियस है, ये कोई पूछने वाला सवाल है ही नहीं।
तो अगर मान लीजिए कि कोई रोड में मतलब आपको अगर ऐसे बालकनी में रख दिया गया और आपको बोला है कि आइडेंटिफाई द पर्सन अंडर भरिणी नक्षत्र, तो हाउ विल दैट पर्सन लुक लाइक? लुक्स का रिसर्च करने की जरूरत है कि भरणी नक्षत्र के अगर लग्न भरणी में है तो आपके लुक्स को इफेक्ट करेगा, या लग्नेश भरणी में है तो ये रिसर्च डेफिनेटली एक रिसर्च एरिया है कि वो कैसा दिखेंगे। Yes, I don't तो know. मतलब और पर्सनालिटी जैसे कि इट ऑल अफेक्ट्स आवर माइंड, राइट? हमारे हम्म, दिमाग में असर पड़ता है, और हमारे दिमाग में जो असर पड़ता है हम लोग, हमारा पर्सनालिटी भी वैसे बनता जाता है। तो ऐसा क्या पर्सनालिटी होगा भरिणी नक्षत्र के लोगों का? पर्सनालिटी में फिर इनका खुद का ऐसा आएगा। अगर लग्न, लग्नेश, आत्मकारक, चंद्रमा, सूर्य इनमें से कुछ भरणी नक्षत्र में है तो दो तीन आप चीजें देख सकते हो। एक तो एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम चीजें हैंडल करने की इनको क्षमता होगी जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। उनको ये क्षमता है कि वो एक्सट्रीम चीजें संभाल सकते हैं। तो ओके। एक स्किल कह सकते, कुशलता कह सकते हो, और एक गहराई कह सकते हो जो भरणी नक्षत्र लेके आ रहा है। दूसरा, बिहेवियर, इनका बर्ताव भी एक्सट्रीम रहेगा। तो ये जब एंजॉय करने लगेंगे तो फिर उसमें भी एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि जब भोग विलास में चले गए तो फिर पूरा ही उसमें चले गए। तो उसमें भी इनका एक्सट्रीम टेंडेंसी हो सकता है। तो ये वही है, कुछ भी नॉर्मल नहीं करते। फिर अगर थोड़ा भरणी नक्षत्र पीड़ित है तो फिर इनको एडिक्शन टाइप हो सकता है ना, या वॉयलेंस में जा सकते हैं। तो ये सब भी पॉसिबल है अगर पीड़ित है तो। हम्म। तो मतलब अगर भरिणी नक्षत्र इज इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, एंड हम्म, इफ ही इज, अगर उसके फेवर में और वो अगर ध्यान वगैरह कर रहा है तो वो हम्म, एक्सट्रीम सिचुएशन में अच्छे से संभाल लेगा अपनी स्थिति को। हाँ वो बेस्ट सिनेरियो है कि एक्सट्रीम जो भी आएगा संभाल लेगा, और फिर अपना जो भी अच्छे से एंजॉय भी करेगा, पर फिर मतलब एक बाउंड्री तक सीमित रहेगा प्रोबेबली। और जैसे यमराज का, जैसे आपने बोला कि भरिणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो शुक्र हम्म, है, हम्म, और इन दोनों का आपने रिलेशन बताया कि हम्म, कभी वी विल हैव टू, मतलब कभी हमें डिपेंडेंट होना पड़ सकता है अपने शुक्र वाले नेचर से, हम्म, जैसे आराम या मनी, वो सब से हम लोग डिपेंडेंट है। तो ऐसा और कोई प्लैनेट्स जो भरिणी नक्षत्र को अफेक्ट करता है अदर देन शुक्र? शुक्र और में है, केतु? जैसा तुमने सही से पहचाना कि एक्सट्रीम होता है तो राहु केतु तरह की भी एनर्जी हो गई। फिर आप देख सकते हो कि जो क्षत्रिय ग्रह है, सूर्य और मंगल है, वो शायद भरणी नक्षत्र में अच्छा रिजल्ट दें। जो थोड़े सौम्य ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा हो गया आपका, या और हालांकि शुक्र भी सौम्य ग्रह में आते हैं, पर शुक्र स्वामी है तो उनको इस चीज का ज्ञान है। पर बाकी जो सौम्य ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध हो गए, तो ये इतना उसको हैंडल ना कर पाए भरणी नक्षत्र की एनर्जी। हम्म। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और भरिणी नक्षत्र, मतलब अगर नाम सुनते तो नाम में ही बहुत हैवीनेस लगता है। हाँ, तो आपको भरण करने की जरूरत है काफी चीजें। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस नेम भरणी हाँ, नक्षत्र? भरणी संस्कृत में यही है कि आप भरण पोषण बोलते हैं ना, आपको कुछ भार सहना ही है जीवन में। अच्छा। हम्म, भार, कुछ कुछ भार सहना और कुछ नहीं सहना है। उसको आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, आपको बाहर रहने का शुक्र दे रहे हैं। हम्म। तो मतलब जब भरिणी नक्षत्र होता है तो मतलब आशीर्वाद भी रहता ही है, तो इट इज लाइक वो ऑलमोस्ट। देखना पड़ेगा कि वो पीड़ित है कि नहीं है। अच्छा, तो अगर हाँ, पीड़ित नहीं बल होगा तो शुक्र भी बाय बाय हाँ, बोल देंगे। तो दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र शुक्र की अवस्था और जो ग्रह है उस पढ़नी है उसकी अवस्था, तो दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, बल बल है, तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो लोग जो भरिणी नक्षत्र के अंदर है वो आर दे वाइज, और मतलब वो लोग क्या नेचुरली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहते हैं? वो एक तो काफी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, है ना।
और ऑफ कोर्स एक उपाय ऑब्वियस है कि कथा उपनिषद सुनना चाहिए उनको। गुरुदेव ने बहुत अच्छा इस पे, तो मैंने खुद ही 2-3 बार वो सुना है, तो ये सुन सकते हो। और एक गहराई तो लेके गहराई रहती है इन लोगों के जीवन में, क्योंकि इतना झेला होता है, तो एक गहराई लेके आता है। तो जो मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आते ही होगा, मतलब आपने बोला हाँ, कि जब शुरू में दिक्कतें आ रही हैं तो इस तरह का सुसाइडल या डिप्रेशन हो सकता है। पर जैसे जैसे आप उसको झेलना शुरू कर, मतलब झेल पाते हैं, तो फिर जीवन में गहराई से आप जीने लगते हैं। और कितना साल तक रहता है भृगु नक्षत्र? साल का अगेन मान लो, सूर्य की दशा है 6 साल की, हम्म। और सूर्य भरणी में तो 6 साल तक आपका वो एक्टिव रहेगा। 6 या साल। मंगल की है 7 साल की, तो 7 साल तक रहेगी। केतु का भी 7 साल, ऐसे ग्रह, सॉरी, ग्रह पे डिपेंड करता ग्रह पे डिपेंड, ओके। और मतलब जब भृगु नक्षत्र से लोग बाहर निकलते तो उनका ग्लो अप किस तरह का होता है? है। ग्लो लाइक अप व्हाट से इज ज्यादा द। एक जो सिंसेरिटी और डेप्थ जो बोलता है, गहराई आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है जीवन में। तो क्योंकि खुद इतना एक्सट्रीम चीजें हैंडल कर पाते, तो दूसरों की भी वो मदद कर पाते हैं। कि जो दूसरा किसी कष्ट से जा रहा है, तो उसकी भी मदद कर पाते हैं। और फिर उनको शायद दूसरों के कष्ट भी छोटे लगने लगते हैं, कि हाँ भाई, इससे बड़े बड़े तो हमने झेले हैं, तो इनकी हम मदद कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली जब वो बाहर आते तो दे आर मोर हम्बल और नम्र होते हैं पहले के हिसाब से। हाँ, नम्रता, आर्जव, सिंसेरिटी बोलते हैं, गहराई, मेच्योरिटी, ये सब गुण लेके आते हैं। और ऑफ कोर्स कैसे खुद का ट्रॉमा हील करना, दूसरे का भी कैसे दूसरे को कष्ट से बाहर लाना है, वो भी स्किल आपकी है। ऑफ कोर्स अगर मटेरियल प्लानेट भी साथ में है कोई, तो आपको मटेरियल चीज़ों का भी बहुत ज्ञान लेके आएगा। हम्म। तो जॉब के स्थान में है, तो जॉब की बहुत नॉलेज होगी उस जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो। हम्म। धन स्थान में है, तो धन कैसे कमाना, उसका ज्ञान लेके आएगा। ये सब भी पॉसिबल है। तो जो इंसान भृगु नक्षत्र में इंडल्ज करने लगते हैं, जैसे हम्म। घुस जाती नशे में, हम्म। हाउ हाउ डू दे कम आउट ऑफ इट, एक भृगु नक्षत्र के बाद? वो तो फिर आप गलत दिशा में चल गए, फिर तो और मतलब कष्ट और ज्यादा भोग के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि उसने एडिक्शन। अपना सबक नहीं सीखा। हाँ, सबक नहीं सीखा, तो लेसन नहीं लिया, तो फिर दोबारा ऐसा कहते हैं कि दोबारा नेचर चांस देता है लेसन सीखने का। या ये तो पूरा तो शनि वाला भी उसमें अफेक्ट, क्योंकि शनि इज हाँ, हाँ, ऑल्सो या लर्निंग, या अनलर्निंग। तो हो सकता है फिर दोबारा अगले जन्म में भरणी से नक्षत्र में पैदा होना पड़े। समथिंग। तो भैया ये मृत, जैसे आपने बोला, ये इसको यमराज से बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया, तो इसमें हाँ, मृत्यु, जैसे अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल्स दिया उसमें मृत्यु हाँ। का सिर्फ यही है कि लोग सोचते बहुत है मृत्यु के बारे में, सिर्फ यही है। और एक मृत्यु तुल्य कष्ट क्या होता है? मतलब आपको लगता है कि मर ही जाए तो बेटर है, ये ऐसा आपके जीवन में परिस्थिति आई कि आपको आपको होपलेस लगने लगा, कोई आशा नहीं दिख रही, निराश हो गए पूरी तरह से, तो उसमें तो फिर भगवान का ही सहारा होता है। तो भैया इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये जो पूरा इतना डेंजर साउंड जो कर रहा है भरिनी, हाँ, हाउ डू अ तो पर्सन आप मिनिमाइज? वही ध्यान करिए, और कथा उपनिषद सुनिए, विनम्र रहिए, और मेहनत करते रहिए। और भगवान पे विश्वास रखिए। हाँ, विश्वास रखिए, और अपना जो करना है वो तो करना ही है। कोई दान पुण्य करने से भरिणी नक्षत्र में थोड़ा दान शांति? दान कर सकते हो आप, जो आप अगर ट्रेडिशनल जो रेमेडी बोलते हैं, पारंपरिक, तो उसमें आप फ्यूनरल रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो हम्म। करवाती हैं, उनके लिए दान कर सकते हो। या फिर कपड़ा वपड़ा दान कर सकते हो जो उसमें यूज होता है, या सामग्री दान कर सकते हो। तो इस तरह की ट्रेडिशनली रेमेडी दी जाती है, तो उससे भी थोड़ा आपको रिलीफ मिलता है। ओके।
अ, तो ये उपाय हो गया बस यही कि ध्यान करो और यू बी मोर हम्बल हाँ और लर्न द लेसन्स दैट जो जो भी लाइफ हमें सिखाना चाह रहा है वो हाँ लेसन्स लर्न करो और हाँ यू विल बी ऑल गुड टू गो विथ भरिणी नक्षत्र। हाँ। फिर आपको आप शायद इसको अश्विनी से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अश्विनी से आप भरणी में आ रही है एनर्जी। तो अश्विनी में आप अश्विनी से बड़े चैलेंजेस आप भरणी में ले रहे हो, राइट? अश्विनी में भी आप यू आर गोइंग अराउंड और आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, आप गति दोनों चैलेंजेस। में ही है, लाइक गति तो दोनों में है। आपने बोला था कि अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी में गति है, यहाँ आप फंस गए हो एक तरीके से तो आप देखो, है ना? अश्विनी, हाँ, इट टेक्स यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अश्विनी। हाँ लेकिन भरिणी एक जगह पे आप स्टक हो जाते हो। हाँ, एक पर्सन पे या एक सिचुएशन में आप फंस गए हो। पर दोनों में ही अश्विनी भी हील करते थे, यहाँ भी आप दूसरों के कष्ट का निवारण कर सकते हो। पर पहले आपको खुद भोगने पड़ रहे हैं उसमें। आपको ज्ञान से, पहले के ज्ञान से ही आपको वो एक कुशलता थी, तो वो अलग फ्लेवर है। तो भैया ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आपने हम्म, पहले आप अश्विनी का पे आए फिर बाद में हाँ भरिणी। तो हम्म, अगर आपको एक ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन इमेजिन करना हो तो हाउ हाँ वुड यू डू इट? मतलब ये फिर अश्विनी से भरिणी पे किस तरह का वो इंसान का लाइफ होगा अगर आपको ऐसे हाँ। तो रख। ये यही मैंने बोला कि जो चैलेंजेस हैं वो आपके अश्विनी से भरणी में बिगर हो गए। हम्म, पर आपकी फिर क्षमता भी बढ़ गई उस चैलेंजेस की वजह से, है ना? और आपको दूसरों को हेल्प करने की जो कुशलता है वो भी बढ़ गई। ऑफ कोर्स अश्विनी नक्षत्र में भी बहुत कुशलता है, अलग तरह की कुशलता है, ज्ञान से सिद्धियां हैं। यहाँ आपने क्योंकि खुद वो चीज झेली है, उस चीज का आपको खुद को ज्ञान है, तो उस तरीके से आप पर्सनली ज्यादा उसको हेल्प कर सकते हो किसी भी। भरिणी नक्षत्र के अंदर। हाँ, तो मान लो आपको, आपने काम में बहुत कुछ सीखा भरणी की वजह से, तो फिर आप वो चीज दूसरे को सिखा सकते हो। नो, इफ यू आर लाइक कमिंग फ्रॉम अश्विनी टू भरिणी, हम्म। तो हाउ विल दैट पर्सन लाइफ इवेंट्स टर्न आउट? अश्विनी, जब उन लोग अश्विनी नक्षत्र पे रहते हैं तब क्या लाइफ इवेंट्स रहेगा, और जब भरणी नक्षत्र पे आते हैं तब क्या लाइफ हाँ, तो इवेंट्स अश्विनी में हमने क्या क्या रहेगा? देखा था कि उनको ट्रैवल पसंद होता है, वो जल्दी जल्दी सोचते हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट अचीव करते हैं, सिद्धियां होती हैं। तो अभी थोड़ा इजी है लाइफ, अच्छा है। हाँ। तो बढ़नी में आए तो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मतलब जैसे कि नक्षत्र तो एक के बाद एक आता है, हाँ तो ऐसा ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि मतलब अगर अभी लोग, इसलिए कहते हैं क्या लोग कि अभी हंसो मत ज्यादा वरना बाद में रोना पड़ेगा। नहीं, अश्विनी से भरणी में जा रहे हो तो ऐसा हो सकता है, पर फिर भरणी से आप कृतिका में जाओगे अगले नक्षत्र में, तो दैट इज ऑल्सो, वो भी फाइनल तो नहीं है। दैट इज अप हाँ, लाइक वो नेक्स्ट। सब चक्कर है, सब गोल घूम रहे हैं। ओके। तो अगला फिर हम कृतिका नक्षत्र देखेंगे, जिनके आ, ग्रह सूर्य हैं और देवता है अग्निदेव हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं अश्विनी के जो अश्विनी नक्षत्र के कौन से गुरु थे, लाइक विच अश्विनी प्लैनेट्स? नक्षत्र के ग्रह थे केतु, और उनके देवता कौन थे? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। हाँ, है ना? और यहाँ पे शुक्र है भरणी नक्षत्र के ग्रह, हम्म, और देवता है यमराज। यमराज। ओ, हम्म, ग्रेट। ठीक है देन। ठीक है, तो आज कमिंग के लिए ये कहानी काफी है। फिर अगले वीडियो में हम अग्नि देवता की कहानियां सुनेंगे। कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र, ठीक है।